क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन बार बार वही परिस्थितियां क्यों दोहराता है? वही संघर्ष, वही लोग, वही भय, वही कमी, वही टूटे हुए अवसर। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य मंदिर बदलता है, शहर बदलता है, संबंध बदलता है, नौकरी बदलता है, पर उसका भाग्य वैसा ही रहता है? क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। ये संसार कोई शत्रु नहीं है, ये संसार एक दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण केवल वही दिखाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। आज जो आप बाहर देख रहे हैं वो आपका भाग्य नहीं है, वो आपकी पुरानी चेतना का प्रतिबिंब है। आपकी वर्तमान रियलिटी आपके अतीत के विचारों, भावनाओं, भय और विश्वासों की छाया है। और यदि ये सत्य आज आपको समझ आ गया तो आपका जीवन इसी क्षण बदलना आरंभ हो सकता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य समझ जाता है कि बाहर का संसार भीतर के संसार का दर्पण है, उस दिन वो परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और स्वयं को रूपांतरित करना शुरू कर देता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। जैसी आपकी चेतना है वैसा ही आपका संसार है। यदि भीतर भय है तो बाहर असुरक्षा दिखेगी। यदि भीतर कमी है तो बाहर अवसर भी छोटे दिखाई देंगे। यदि भीतर क्रोध है तो बाहर लोग शत्रु जैसे लगेंगे। लेकिन यदि भीतर शांति है तो वही संसार मंदिर बन जाता है। यदि भीतर प्रेम है तो अनजान लोग भी सहायक बन जाते हैं। यदि भीतर विश्वास है तो बंद दरवाजों के पीछे भी ईश्वर का संकेत दिखाई देता है। यही है दर्पण सिद्धांत, मिरर प्रिंसिपल। बाहर का संसार भीतर की अवस्था का अनुसरण करता है। आज अधिकतर लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, पर वे गलत स्थान पर प्रयास करते हैं। वे बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं, नई नौकरी मिले, नया संबंध मिले, अधिक धन आए, सम्मान मिले, अवसर मिले, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां ठीक हो जाएं। लेकिन वे ये नहीं देखते कि भीतर क्या चल रहा है। भीतर लगातार डर है, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। भीतर लगातार कमी है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। भीतर लगातार तुलना है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। भीतर लगातार पीड़ा है, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर वही ऊर्जा बाहर संसार में आकार लेती है। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपका वातावरण बनता है। आप जो महसूस करते हैं वही धीरे धीरे आपका आकर्षण बनता है। आप जिस व्यक्ति की तरह भीतर जीते हैं, जीवन आपको वैसी ही परिस्थितियां देने लगता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मुझे कौन बनना होगा। यदि आप धन चाहते हैं तो पहले ये पूछिए, धनवान चेतना कैसी होती है? क्या वो हर समय कमी में जीती है? क्या वो हर समय शिकायत करती है? क्या वो हर अवसर को संदेह से देखती है? नहीं, धनवान चेतना भीतर से विस्तृत होती है। वो अवसर को पहचानती है, वो निर्णय लेती है, वो अपने कर्म को सम्मान देती है, वो भय से नहीं विश्वास से चलती है। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो पूछिए, प्रेम को धारण करने वाली चेतना कैसी होती है? क्या वो हर समय डरती है कि कोई छोड़ देगा? क्या वो हर समय पकड़कर रखना चाहती है? क्या वो भीतर से खाली होकर दूसरे से पूर्णता मांगती है? नहीं, प्रेममय चेतना पहले स्वयं में पूर्ण होती है। वो लेने से पहले देने की क्षमता रखती है। वो आसक्ति नहीं, उपस्थिति देती है। यदि आप शांति चाहते हैं तो पूछिए, शांत व्यक्ति भीतर कैसा होता है? वो हर घटना पर टूटता नहीं, वो हर शब्द को अपमान नहीं बनाता, वो हर बाधा को अभिशाप नहीं मानता। वो देखता है, ठहरता है, समझता है और फिर उत्तर देता है। यही साधना है। आपका बाहरी जीवन आपके भीतर के बगीचे का फल है। यदि भीतर कांटे बोए हैं तो बाहर फूल कैसे खिलेंगे? यदि भीतर भय बोया है तो बाहर स्वतंत्रता कैसे आएगी? यदि भीतर स्वयं को छोटा माना है तो बाहर बड़ा अवसर कैसे टिकेगा? इसलिए जीवन को बदलने की शुरुआत बाहर से मत कीजिए, भीतर से कीजिए। आज रात अपने आप से एक प्रश्न पूछिए,
मेरे जीवन का अगला श्रेष्ठ रूप कौन है। वो व्यक्ति कैसा चलता है, कैसे बोलता है, किस बात पर ऊर्जा खर्च करता है, किन लोगों के साथ रहता है, किस चीज को प्राथमिकता देता है, किस चीज से समझौता नहीं करता, सुबह उठकर क्या करता है, अवसर आने पर कैसे निर्णय लेता है, समस्या आने पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, उसे कागज पर लिखिए। क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी, तब तक ब्रह्मांड आपकी सहायता कैसे करेगा। धुंधले संकल्पों को स्पष्ट फल नहीं मिलते, स्पष्ट चेतना ही स्पष्ट मार्ग बनाती है। अब प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद करके स्वयं को उसी व्यक्ति के रूप में देखिए। कल्पना मत कीजिए जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, स्वयं को उस जीवन में अनुभव कीजिए। आप कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, आपके भीतर कैसी शांति है, आपके भीतर कैसा विश्वास है, आपके चेहरे पर कैसी स्थिरता है। यह कोई झूठी कल्पना नहीं है, यह चेतना का अभ्यास है। जो मन बार बार किसी चित्र को देखता है, वो धीरे धीरे उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। आपका मन एक बीज भूमि है। आप उसमें जो चित्र डालते हैं वो कर्म बनता है, कर्म आदत बन जाती है, आदत भाग्य बन जाती है। लेकिन केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है। यदि भीतर आप कहते हैं मैं सफल हूं, पर बाहर आपका कर्म आलस्य में पड़ा है, तो यह साधना नहीं, भ्रम है। भीतर का भाव बाहर के कर्म से सिद्ध होता है। इसलिए उस व्यक्ति की तरह आज ही छोटे छोटे कर्म आरंभ कीजिए। यदि आपका श्रेष्ठ रूप अनुशासित है, तो आज एक छोटा वचन निभाइए। यदि आपका श्रेष्ठ रूप स्वस्थ है, तो आज शरीर का सम्मान कीजिए। यदि आपका श्रेष्ठ रूप समृद्ध है, तो आज धन के प्रति भय नहीं, जिम्मेदारी रखिए। यदि आपका श्रेष्ठ रूप प्रेममय है, तो आज किसी को दोष देने से पहले स्वयं को देखिए। बड़े परिवर्तन छोटे कर्मों से जन्म लेते हैं, और छोटे कर्म तब जन्म लेते हैं जब मनुष्य भीतर से नया निर्णय लेता है। ध्यान से सुनिए, आज जो आपकी रियलिटी है वो आज की नहीं है। ये आपके पुराने विचारों की छाया है, पुराने भय का परिणाम है, पुरानी आदतों का फल है, पुरानी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। इसलिए आज की स्थिति देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत कीजिए। दर्पण में पुराना चेहरा दिख रहा है, पर भीतर नया मनुष्य जन्म ले सकता है। यदि आप आज अपनी चेतना बदल देते हैं, तो तुरंत बाहर सब नहीं बदलेगा, क्योंकि भौतिक संसार में समय लगता है। बीज बोने के बाद वृक्ष तुरंत नहीं आता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। भूमि के भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं, जीवन आकार ले रहा होता है। ठीक वैसे ही जब आप भीतर नया भाव बोते हैं, तो बाहर परिणाम आने में समय लगता है। अधिकतर लोग 7 दिन में हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मैंने एफर्मेशंस किए, कुछ नहीं हुआ। मैंने मेडिटेशन किया, जीवन नहीं बदला। मैंने विजुलाइज किया, पर अवसर नहीं आया। लेकिन साधना कोई जादू की गोली नहीं है। साधना एक ऊर्जा इतिहास बनाती है। यदि आप लगातार 6 से 8 सप्ताह तक अपने श्रेष्ठ स्वरूप की ऊर्जा में जीते हैं, तो जीवन में हलचल शुरू होती है। नई सोच आती है, नए अवसर दिखते हैं, पुराने लोग दूर होते हैं, नई दिशा मिलती है। कुछ दरवाजे बंद होते हैं, कुछ अदृश्य रास्ते खुलते हैं। ब्रह्मांड पहले आपको बदलता है, फिर आपकी परिस्थिति बदलती है। यही लॉ ऑफ बैलेंस है। सृष्टि का एक गहरा नियम है, संतुलन। जब भीतर और बाहर में अंतर होता है, तो जीवन उस अंतर को मिटाने लगता है। यदि आप भीतर नया मनुष्य बन रहे हैं, पर बाहर पुरानी परिस्थिति है, तो 2 में से एक बात होगी। या तो आप पुरानी परिस्थिति देखकर फिर पुराने व्यक्ति बन जाएंगे, या आप अपने नए स्वरूप के प्रति निष्ठावान रहेंगे और परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। यही परीक्षा है। जब आप नया जीवन चुनते हैं, तो पुरानी रियलिटी आपको वापस खींचने की कोशिश करती है। पुराने डर उठेंगे, पुराने लोग कहेंगे तुम नहीं बदल सकते, पुरानी आदतें कहेंगी कल से शुरू करेंगे, पुरानी परिस्थितियां कहेंगी देखा
कुछ नहीं बदला। पर साधक वही है जो दर्पण को देखकर टूटता नहीं, बल्कि भीतर के चेहरे को बदलता है। अपने विजन के प्रति निष्ठावान रहिए। बाहरी अपीयरेंस पर भरोसा मत कीजिए। जो दिख रहा है वो अतीत है। जो आप भीतर बना रहे हैं वही भविष्य है। जीवन आपको दंड नहीं देता, जीवन आपको संकेत देता है। हर घटना फीडबैक है। यदि कोई संबंध टूटता है तो संभव है जीवन पूछ रहा हो, क्या तुम स्वयं को भूलकर किसी को पकड़ रहे थे? यदि कोई अवसर छूटता है तो संभव है जीवन पूछ रहा हो, क्या तुम उस अवसर के योग्य तैयारी कर रहे थे? यदि बार बार वही संघर्ष आ रहा है तो संभव है जीवन कह रहा हो, ये पाठ अभी सीखा नहीं गया। घटना को शाप मत बनाइए, घटना को गुरु बनाइए। जब कुछ गलत लगे तो तुरंत विक्टिम मत बनिए। रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आया है? मेरे भीतर कौन सा भय सक्रिय है? मैं अभी पुराने स्वरूप से प्रतिक्रिया दे रहा हूं या नए स्वरूप से उत्तर दे रहा हूं? यदि मैं सच में अपने श्रेष्ठ रूप में होता तो अभी क्या करता? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न मन की दिशा है। जैसा प्रश्न वैसा ध्यान, जैसा ध्यान वैसी ऊर्जा, जैसी ऊर्जा वैसा जीवन। अभी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए। गहरी सांस लीजिए। अपने भीतर देखिए। आपके भीतर एक पुराना स्वरूप है जो डरता है, जो संदेह करता है, जो स्वयं को छोटा मानता है, जो अतीत की चोटों को ढोता है। उसे प्रेम से देखिए, उससे लड़िए मत। वो भी आपका ही एक थका हुआ रूप है। अब अपने भीतर एक नया प्रकाश देखिए। वो आप हैं, पर अधिक शांत, अधिक स्थिर, अधिक जागृत, अधिक साहसी। वो व्यक्ति जानता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं है। वो जानता है कि ब्रह्मांड दंड नहीं देता, दिशा देता है। वो जानता है कि हर परिस्थिति उसे उसके उच्चतम रूप तक ले जाने आई है। अब स्वयं से कहिए, मैं अपने पुराने भय से बड़ा हूं। मैं अपनी पुरानी कहानी नहीं हूं। मैं अपनी चेतना बदलता हूं और मेरा संसार बदलता है। मैं अपने विजन के प्रति निष्ठावान हूं। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। मैं आज से अपने श्रेष्ठ स्वरूप में जीना आरंभ करता हूं। स्मरण रखिए, दुनिया आपको वैसा नहीं देती जैसा आप चाहते हैं। दुनिया आपको वैसा देती है जैसा आप भीतर से मानते हैं। ब्रह्मांड आपकी इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी अवस्था पढ़ता है। आप प्रार्थना से मांगते हैं पर ऊर्जा से घोषणा करते हैं। यदि आपकी प्रार्थना कहती है मुझे अबंडेंस चाहिए और आपकी ऊर्जा कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, तो दर्पण आपकी ऊर्जा दिखाएगा। इसलिए मांगना बंद नहीं करना है, पर पहले बनना शुरू करना है। जिस प्रेम को चाहते हैं पहले वही बनिए। जिस सम्मान को चाहते हैं पहले स्वयं को वही सम्मान दीजिए। जिस शांति को चाहते हैं पहले अपने भीतर उसका स्थान बनाइए। जिस समृद्धि को चाहते हैं पहले अपने विचारों, समय और कर्म में समृद्ध बनिए। जीवन बाहर से भीतर नहीं आता, जीवन भीतर से बाहर बहता है। आज से केवल एक अभ्यास कीजिए। अगले 25 दिनों तक हर सुबह स्वयं से पूछिए, आज मैं अपने श्रेष्ठ स्वरूप की तरह कैसे जी सकता हूं? और हर रात स्वयं से पूछिए, आज मैंने पुराने स्वरूप को चुना या नए स्वरूप को? यदि आप ईमानदारी से यह साधना करेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे नहीं, गहराई से बदलना शुरू होगा। क्योंकि जब भीतर का मनुष्य बदलता है तो बाहर का संसार अधिक देर तक वैसा नहीं रह सकता। दर्पण को बदलने की कोशिश मत कीजिए, स्वयं को बदल दीजिए और फिर देखिए, वही संसार, वही लोग, वही आकाश, वही पृथ्वी, पर सब कुछ नया दिखाई देगा। क्योंकि वास्तविक चमत्कार संसार में नहीं होता, वास्तविक चमत्कार चेतना में होता है। और जब चेतना जागती है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बन जाता है। याद रखिए, आपका बाहरी जीवन आपके भीतर के मंदिर का प्रतिबिंब है। मंदिर को पवित्र कर दीजिए, दुनिया स्वयं तीर्थ बन जाएगी।